अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम अद्दर्सुस्सामिन अशर सबक नंबर 18 इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। और सबक नंबर 18 में जो अहम चीज़ हमें पढ़नी है वो पढ़ना है अल-मुसन्ना। मुसन्ना यानी डुअल। ठीक है। यानी हमारे पास कोई चीज़ है, हम कहते हैं कलमुन, एक कलम। अभी हमको कहना दो कलम, तो हम कहते हैं कलमानी, तो ये डुअल है। तो आप सबसे पहले हमको ये जानना है कि मुसन्ना किसको कहते हैं। तो यहाँ पे अरबी में मैंने लिखा है मा दल्ल अला इस्नैनि अव इस्नतैनि लिल आक़िल व गैरिल आक़िल, जो दलालत करे दो पर, यानी दो चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस दो पर, आक़िल और गैर आक़िल, यानी आक़िल के लिए भी इस्तेमाल होगा और गैर आक़िल के लिए भी इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ पे आपके सामने रोमन भी लिख दिया गया है कि जो दो पर दलालत करे, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, आक़िल हो या गैर आक़िल। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आक़िल की और एक एग्जांपल ले लेते हैं गैर आक़िल की। जैसा कि हमारे पास लफ्ज़ है रजुलुन। ठीक है, ये आक़िल की एग्जांपल है। रजुलुन एक आदमी। अभी हमें इसका डुअल बनाना है तो क्या कहते हैं रजुलानी, रजुलानी दो आदमी। ये हो गई आक़िल की एग्जांपल। और आक़िल की एग्जांपल आप लेना चाहेंगे वलदुन वलदानी, उख्तुन उख्तानी, अखुन अखानी। ठीक है। ऐसे आप जो उम्मुन उम्मानी, ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हैं। नोट्स में आपको दे दी जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं गैर आक़िल की। ये रजुलुन, ये आदमी तो आक़िल है, एक गैर आक़िल की हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास समझ लो, हमारे हम कहते हैं किताबुन, बुक। ठीक है। अब हमको कहना है दो किताबें, तो हम कहते हैं किताबानी, दो बुक्स। ठीक है। और ये चीज पहले आपको जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो आपको बताएं बहुत सारी चीजों के बारे में। बैतुन का डुअल बैतानी, ठीक है, गुरफतुन का गुरफतानी। ठीक है, ये चीजें आपको बताएं। तो ये चीज तो आप लोग को पहले से अल्हम्दुलिल्लाह आती होगी। यहाँ पे जो अहम चीज आपको समझनी है वो क्या है कि जैसे हम इसमें इशारा हमने पढ़ा हादा। ठीक है, हमने पढ़ा हादा, ये इसमें इशारा करीब है मुदक्कर के लिए। जैसे हम हादा रजुलुन, ये आदमी है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे सामने बहुत सारे आदमी हैं, तो हम कहेंगे हा उलाई रिजालुन, प्लूरल, ये सब आदमी हैं। लेकिन अभी हमें हमारे सामने दो आदमी हैं या दो औरतें हैं, यानी मुदक्कर और मुअन्नस। तो मुदक्कर हम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये चीज अहम चीज हमको यहाँ पढ़नी है। तो वो चीज हम इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है। तो जो मुदक्कर है, जो हमने पढ़ा था हादा, मुदक्कर के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे हादानी। ठीक है, हम इस्तेमाल करेंगे हादानी। और मुअन्नस के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे हातानी। अब जो हादानी और हातानी है, ये हादानी किसके लिए, करीब की चीज के लिए। अगर डबल है, जैसे अभी हमारे सामने समझ लीजिए कि दो लड़के खड़े हैं, हाँ, और हमको बताना कि ये दो लड़के हैं, तो हम क्या कहेंगे हादानी वलदानी, दो आदमी, हम हादानी रजुलानी। और ये भी आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। तस्निया आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। आकिल की एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं हादानी वलदानी, ये दो लड़के। ठीक है, ये दो लड़के हैं। अब हमको गैर आकिल की मिसाल जैसे हम कहते हैं हादानी कलमानी, दो पेंस। ठीक है। इसी तरीके से हातान, हातान जो है हातानी, ये हम इस्तेमाल करेंगे इसमें इशारा करीब मुअन्नस के लिए। ठीक है, फेमिनिन के लिए यूज होगा डुअल। जैसे अभी हमारे सामने समझ लीजिए आकिल की मिसाल, हमारे सामने दो बच्चियां हैं, हमको इशारा करके कहना है कि ये दो बच्चियां, तो हम कहेंगे हातानी बिनतानी, हातानी बिनतानी। ठीक है, ये दो बच्चियां, ये दो बच्चियां। अब अगर हमको कहना है गैर आकिल की हमको मिसाल लेनी, तो हम कहेंगे हातानी सय्यारतानी, हातानी सय्यारतानी। सय्यारतुन मतलब कार, गाड़ी। तो अब हमको दो कार कहनी है, तो हम कहेंगे हातानी
सय्यारतानी, ये दो कास्ट है, ठीक है। अब ये हादानी और हातानी इस लेसन के अंदर आपको सीखना है। ये इसमें इशारा मुज़क्कर के लिए हादानी, मुअन्नस के लिए हातानी, इसके लिए डुअल्स की तस्निया के लिए। एक और चीज हमको यहाँ पे सीखनी है इस लेसन के अंदर, वो हमें प्रोनाउन ज़मीर सीखनी है कि तस्निया के सामने तस्निया की जो ज़मीर है वो ज़मीर डुअल्स के लिए क्या होती है। तो हमने इससे पहले जो ज़मीर पढ़ी है, एक हमने पढ़ा है हुआ, वो मुज़क्कर के लिए, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा हिया, मुअन्नस के लिए। हुआ ये मुज़क्कर के लिए, हुआ वलदुन, वो लड़का है। हिया इम्राअतुन, वो औरत है, ठीक है। अब हुआ और हिया, इसके लिए अगर हमें डुअल्स इस्तेमाल करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इन दोनों का डुअल्स जो आएगा वो आएगा हुमा, वो दोनों, हुमा वो दोनों। तो ये चीज है। पहली चीज आपको तस्निया मुसन्ना पे ध्यान देना है, जो दो पर दलालत करे, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस, आकिल हो या गैर आकिल। अब मुज़क्कर के लिए हम हादानी यूज करेंगे, चाहे आकिल हो या गैर आकिल। आकिल की मिसाल हादानी वलदानी, हादानी रजुलानी, हादानी जो है मुदर्रिसानी, हादानी तबीबानी, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैर आकिल में हादानी कलमानी, हादानी सय्यारतानी, हादानी किताबानी, हादानी कुर्सियानी, जो भी आप इस्तेमाल करें। और हातान, हातान ये मुअन्नस के लिए आपको डुअल इस्तेमाल करना है। हातानी बिनतानी, हातानी कबीबतानी, हातानी मुदर्रिसतानी, हातानी उक्तानी, जो भी आप इस्तेमाल करें। अब उसके बाद आपको गैर आकिल के लिए इस्तेमाल करना, हातानी सय्यारतानी, हातानी सय्यारतानी, हातानी किताबानी, ठीक है। यानी किताब तो मुज़क्कर है, उसके अलावा आप कोई जो है मुअन्नस की मिसाल ले गए, हातानी मुदर्रिसतानी, हातानी सॉरी गैर आकिल की मिसाल आपको ले, हातानी सय्यारतानी, ठीक है। अब अगर हमारे हमें हमें मुअन्नस के लिए इस्तेमाल की, सय्यारतुन क्या है, मुअन्नस है, तो हमें इसको इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हातानी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मुअन्नस जैसे हम कहते हैं हातानी हकीबतानी, ये दोनों बैग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है हुमा आपको इस्तेमाल करना है। तो हुमा हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम कहेंगे हुमा रजुलानी, वो दोनों आदमी, हुमा वलदानी, हुमा बिनतानी, हुमा तबीबानी, हुमा मुदर्रिसानी, हुमा मुदर्रिसतानी, क्योंकि हुआ ये दोनों के लिए जो इस्तेमाल होगा वो हुमा इस्तेमाल होगा, ठीक है। और इस लेसन के अंदर ज्यादा कोई अहम चीज नहीं है, बस यही चीज है जो मैंने आपको बता दी। और अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज रहेगी तो इंशाअल्लाह दरस के दौरान आपको बता दी जाएगी, ठीक है। हाँ, एक और चीज है, एक और चीज है जो हमको पढ़नी है इस लेसन के अंदर, वो है कम, वो है कम, ठीक है। कम मतलब कितना, कम मतलब होता है कितना, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको पहले बोर्ड में बता देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। एक तो मुसन्ना हो गया, दूसरा हमको जो पढ़ना है वो है कम, ठीक है। तो कम के बारे में भी हम पढ़ते हैं। कम ऐसे लिखा जाता है, कम, कम इसका माना होता है कितना। कम किताबन इंदका, आपके पास कितनी कितने बुक्स हैं। तो अब जो कम है, इस कम को क्या कहा जाता है, वो चीज हमको देखनी है, वो चीज हमको समझनी थी। ये जो कम है, इस कम को हम क्या कहते हैं, इस कम को कहा जाता है कम इस्तिफामिया। क्या कहा जाता है, कम इस्तिफामिया, यानी इस्तिफामिया यानी सवालिया, जिसके जरिए से सवाल किया जाए। एक कम कम खबरिया आता है, जिससे खबर दी जाती है, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। अभी इस लेसन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, वो कम इस्तिफाम है। जैसे कम किताब नहीं, आपके पास किताब कितनी है, कितनी किताब है, तो ये हमको कम इस्तिफामिया करना है, कम इस्तिफामिया पढ़ना है। अब कम इस्तिफामिया क्या है, ये दलालत करता है अदद पर। किस पे दलालत करता है, अदद पर, अदद यानी गिनती पर दलालत करता है।
अदद पर, ठीक है, दलालत करता है अदद, अदद कहते हैं गिनती, ठीक है। अभी इंशाल्लाह आप जल्दी गिनती के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम एक दो उर्दू में कहते हैं, तो अदद कहते हैं गिनती को। ये कम जो है दलालत करता है किस पर, गिनती पर। और दूसरी एक अहम चीज जो आप लोग को ध्यान देनी है कि कम के बाद जो वर्ड आएगा वो इस्म होता है। अब कम के बाद जो इस्म आएगा उसके ताल्लुक से आपको एक चीज याद रखनी है, ये रूल है ग्रामर का, जो आपको याद रख लेना है तो आपको हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी। तो कम, हाँ जी, कम के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कम के बाद जो इस्म रहेगा, ठीक है, कम के बाद जो इस्म रहेगा वो वाहिद रहेगा, वाहिद यानी सिंगुलर, ठीक है। कम के बाद जो इस्म रहेगा वो वाहिद रहेगा, क्या रहेगा, वाहिद रहेगा। अब हम यहाँ पे कम कुतुबन नहीं कह सकते, कम कुतुबन इंदा का आपके पास कितने बुक्स हैं, हमको अगर सारे बहुत सारी बुक्स के बारे में भी पूछना है तो एक उसूल है कि कम के बाद जो हम जो इस्म यूज करेंगे वो वाहिद होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। कम किताबन इंदा, ठीक है, तो आप ये वाहिद, वाहिद यानी सिंगुलर, ठीक है। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि कम के बाद जो इस्म रहेगा वो वाहिद होगा, ठीक है। और दूसरी अहम चीज आपको ध्यान रखनी है कि कम के बाद जो इस्म रहेगा वो मंसूब होगा, वो मंसूब रहेगा। मंसूब यानी उसके ऊपर जो है डबल जबर रहेगी, कम वाहिद रहेगा तो जाहिर सी बात है तनवीन रहेगी, वो मंसूब होगा, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। पहले आपको याद, कम इस्तिफामिया दलालत करता है अदद यानी गिनती पर, ठीक है। और कम के बाद जो इस्म रहेगा वो वाहिद होगा यानी सिंगुलर होगा, और वो मंसूब होगा, वो मंसूब होगा यानी हालत नसब में होगा वो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको दिख देता हूँ तो इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कम किताबन इंदक, कम किताबन इंदक, ठीक है। आपके पास, इंदक आपके पास, और ये शायद हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम गैर आकिल के लिए हम यूज करते हैं इंद, और जैसे अभी मुझे ये कहना है कि मेरे दो भाई हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं ली, ली, ली अखुन वाहिदुन, ली अखानी, ली उख्तुन वाहिदतुन। और इंदा की जो गर्दान है, इंदहु, इंदहुमा, इंदहुम, इंदहा, इंदहा, इंदहुमा, इंदहुन्ना, इंदका, इंदकुमा, इंदकुम, इंदकी, इंदकुमा, इंदकुन्ना, इंदी, इंदना। तो ये इंदा का आपके पास कितनी किताबें हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो कम है, ये तो इस्तिफामिया है जो दलालत करता है अदद पर, ये पूछ रहा कितनी, ठीक है। किताबन, अब जब हमने ये रूल पढ़ा कि कम के बाद जो इस्म रहेगा वो वाहिद रहेगा, अब देखिए किताबन है यहाँ पे, ठीक है, कुतुबन नहीं है। हमने कहा कि कम किताबन, आपके पास कितने बुक्स हैं, ये ज्यादा बुक्स के बारे में सवाल हो रहा है, लेकिन क्योंकि रूल है कि कम के बाद जो इस्म रहेगा वो वाहिद होगा। जरा अभी हम कुछ मिसाल के तौर पर ये कहना है कि आपके पास कितने घर हैं, तो हम क्या कहें, कम बैतन इंदका, आपके पास कितने कलम है, कम कलमन इंदका, आपके पास कितने कार हैं, कम सय्यारतन इंदका। हम जमा यहाँ यूज नहीं कर सकते, अगर हम ये कह रहे हैं कम कुतुबन इंदका तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कम कुतुबन इंदका, आपके पास कितनी बुक्स है, तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों कि हमने रूल पढ़ा कि कम के बाद जो इस्म रहेगा वो वाहिद रहेगा, यहाँ पे हमने जमा यूज किया, प्लूरल यूज किया, तो ये गलत है। कम किताबन इंदका, आपके पास कितनी बुक्स हैं, तो एक चीज तो कि वाहिद रहेगा, दूसरी चीज हमने पढ़ी कि वो मंसूब रहेगा, कम के बाद जो इस्म रहेगा। अब देखिए यहाँ पे किताबन, देखिए डबल जबर मंसूब है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा इस्म है, कोई ऐसा इस्म है जिसके एंड में बोलता नहीं है, तो उसको जब हम, जैसे मिसाल के तौर हमारे पास है, हम कहते हैं किताबुन, ठीक है, ठीक है, किताबुन, ये हालत रफा।
अब हालत नसब में हम क्या कहते हैं, हमको कहना है किताबन, तो बा के साथ हम अलिफ लगाते हैं, हम कहते हैं किताबन। लेकिन अभी हमारे पास लफ्ज है सय्यारतुन है, मिसाल के तौर पर हमारे पास सय्यारतुन लफ्ज है, ठीक है, सय्यारतुन, तो ये सय्यारतुन हालत रफा। अब हमको कहना है सय्यारतन, तो अब ता के बाद अब अलिफ नहीं लगाएंगे, गोल ता वाला जो इसमें होगा उसके बाद हम अलिफ नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे ये सय्यारतन। अब यहाँ पे सय्यारतन ये मंसूब होगा, कम सय्यारतन इंदका, तो कम किताबन इंदका, कम आपके पास कितने बुक्स हैं, तो ये किताब वाहिद और मंसूब है। अभी हम इसकी मिसाल लेते हैं, जैसे दूसरी एग्जांपल, कम कम सय्यारतन, अब यहाँ पे बोलता है तो हम अलिफ नहीं लगाएंगे, कम सय्यारतन इंदका, आपके पास कितने कार्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कम के बारे में पढ़ना, और ये बहुत अहम चीज है, ये बहुत अहम चीज है जिसका आपको ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह नोट्स के अंदर ये चीज आपको दे दी जाएगी, तो आपको ये सारी चीजें आसानी के साथ इंशाअल्लाह समझ में आएगी। अब इसकी एक एक एग्जांपल, जैसे अब मैं लिख देता हूँ बड़ी बड़ी ताकि आपको समझ में आए। जैसे हम कहते हैं, एक तो हमने पढ़ा हादानी, ठीक है, हादानी रजुलानी, ये दो आदमी, ठीक है। अब हम कहते हैं हातानी बिनतानी, ठीक है, मुअन्नस के लिए, ठीक है। और अब हम कम की एक मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं कम, ठीक है, कम अखन लका, आपके कितने भाई हैं, ठीक है। ये हमने आकिल के लिए, अखन आकिल है तो इसलिए हमने लक यूज किया। अगर गैर आकिल तो हम कहते हैं कम किताबन इंदका, आपके पास कितने कितने बुक्स हैं, ठीक है। तो हम इंद, जब गैर आकिल रहेगा तो हम इंद यूज करेंगे, जब आकिल है तो हम लाम को यूज कर, जैसा कि हम पहले पढ़ते। और ये हादानी वजुलानी, ये आकिल की मिसाल है, हातानी बिनतानी ये आकिल की मिसाल है। अगर हमको गैर आकिल की एग्जांपल लेनी है तो हम कहेंगे हादानी बैतानी, ये दो घर, ठीक है, ये दो घर है। और हमको कहना है यहाँ गैर आकिल की तरफ कहेंगे हातानी सय्यारतानी, ठीक है। तो ये जुमला आपका जो है बन गया। अब जो यहाँ पे जो ये हादानी है, हादानी इसको हम ग्रामर के से जब एनालिसिस करेंगे तो इसको हम कहते हैं मुब्तदा, क्या कहते हैं, मुब्तदा, ठीक है, ये मुब्तदा है। और रजुलानी ये क्या है, खबर है। तो यहाँ पे खबर जो है मुब्तदा और खबर दोनों क्या है, दोनों मुसन्ना है, दोनों डुअल है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये इसमें मुताबिकत होती है। इसी तरीके से मौसूल सिफत में भी यहाँ पे मुताबिकत होती है, जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मौसूल सिफत में अदद में मुताबिकत, अगर मौसूफ तस्निया है तो फिर क्या कहते हैं, जो सिफत रहेगी वो भी तस्निया रहेगी। हम कहते हैं अल बैतानी जदीदानी, दो नए घर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कम जो है, कम ये इसको हम कहते हैं इसमें इस्तिफाम, ठीक है। हम जब स्टैंडर्डाइज करेंगे हम कहते हैं कम इसमें इस्तिफाम, ठीक है। और जैसे कि अभी हम समझ लीजिए कि इसके बारे में कम इस्तिफाम, और ला का क्या है, जो है अखन, जो है अखन ये तमीज है, इसको हम कहते हैं तमीज। कम के बाद जो इसम रहेगा वो वाहिद रहेगा, मंसूब रहेगा, और हम उसको कहते हैं तमीज, उसको हम कहते हैं तमीज। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आई तो इंशाल्लाह लेसन से समझ में आ जाएगी। लेसन से नहीं समझ में तो इंशाल्लाह आपको नोट्स मिल जाएंगे, उससे ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब स्क्रीन शेयर करें, हम लोग किताब पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद अगर आप लोग का कोई सवाल है तो इंशाल्लाह हम लोग हल कर लेंगे। अद्दर्सुस्सामिन अशर, सबक नंबर 18, ठीक है। सबक नंबर 18 की शुरुआत ही किससे की गई है, कम इस्तिफामिया से शुरू किया गया है। तो अब सवाल हुआ कम अखन लका या मुहम्मदु, ए मुहम्मद आपके कितने भाई हैं, कम कितने, अखन भाई, लका आपके लिए यानी आपके, या मुहम्मद ए मुहम्मद
ए मोहम्मद आपके कितने भाई हैं। तो जहाँ पे ये कम है, ये कम क्या है, इसको हम बोलते हैं इस्तिफामिया, कम इस्तिफामिया, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो अखन यूज हुआ आप देखिए, ये वाहिद है, सिंगुलर है और मंसूब है, खन दो जबर है ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात हम अखन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको कहते हैं तमीज, कम की तमीज, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो कम है, इस कम को हम कहते हैं मुमय्यज, कम को कहते हैं मुमय्यज और इस्तिफामिया भी कहते हैं। और अखन जो है ये इसकी तमीज है, ये इसकी तमीज है। और एक और चीज ये है कि वाहिद तो यूज होगा ये, यानी जो चीज मैं बताना भूल गया कि अखन ये वाहिद तो यूज होगा ही, ठीक है। और दूसरी एक चीज आपको और ख्याल रखनी है कि नकीरा इस्तेमाल होगा, मारिफा नहीं होगा। कम अखन, कम किताबन, कम कलमन, कम बैतन, कम उख्तन, ठीक है। इस यहाँ पे जो है हम मारिफा यूज नहीं कर सकते, यानी अलिफ नाम वाला इसम यूज नहीं कर सकते। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि हालत नसब में इस्तेमाल होगा, वाहिद होगा, और कम की जो तमीज रहेगी वो नकीरा होगी, यानी हम जो है क्या कहते हैं उसको मारिफा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कम अखन लक या मुहम्मदु, ए मुहम्मद तुम्हारे कितने भाई हैं, ठीक है। तो कम ये क्या है, इसमें इस्तिफाम है, अखन तमीद है, ल का जो है ये जार मजरूर है मिलकर, तो ये जो है खबर हो जाएगी इसकी। तो मोहम्मद, मोहम्मद ने कहा ली अखुन, मेरा एक भाई है, वाहिदुन एक। अगर अखुन कह देते तो इसके अंदर माना मौजूद है कि एक, लेकिन वाहिदुन से इसकी और ताकीद कर दी गई। ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है, ठीक है। फिर मुदर्रिस ने कहा कि वकम उख्तन लका, और आपकी कितनी बहनें हैं। अब यहाँ पे जी कि उख्तन अखवातन नहीं है, क्या है उख्तन, वाहिद और प्लस मंसूब प्लस नकीरा। वकम उख्तन लका, और आपकी कितनी बहनें हैं। तो मोहम्मद कहता है ली उख्तानी, मेरी दो बहनें हैं, ठीक है। उख्तानी तस्निया, उख्तुन की तस्निया, उख्तुन की तस्निया उख्तानी, ली उख्तानी, मेरी दो बहनें हैं, ठीक है। फिर मुदर्रिस ने कहा कम अजलतन, अजलतन कहते हैं पहिया, जो साइकिल वगैरह का, बाइक का, गाड़ी का जो पहिया होता है जिसको टायर वगैरह कहते हैं, उसको कहा जाता है अजल। कम अजलतन, कितने पहिए हैं, लिद्दराजती, साइकिल के, दर्राजतुन साइकिल, और लाम लगा दी साइकिल की, या हामिद, ए हामिद, ए हामिद साइकिल के कितने पहिए होते हैं, ए हामिद साइकिल के कितने पहिए होते हैं। तो हामिद ने कहा लहा। अब दरवाजे क्या है, दरवाजा मुअन्नस है, तो इसके लिए जो ज़मीर लाए हा, ये मुअन्नस लाए, लहा उसके, यानी दरवाजा की, अजलतानी दो पहिए होते हैं, डुअल, अजलतानी तस्निया, लहा अजलतानी, तो उसके दो पहिए हैं। अब मुदर्रिस सवाल कर रहा है कम ईदन फिस्सनति या जकरिया, कम कितनी, ईदन ईदें, फिस्सनति साल में, फी मतलब में, अस्सना मतलब साल, साल में, ए जकरिया साल में कितनी ईदें होती हैं। अब ईदन क्या है, तमीज है, वाहिद है, मंसूब है, नकीरा है। कम ईदन फिस्सनति या जकरिया, ए जकरिया साल में कितनी ईदें होती हैं। तो जकरिया जवाब दे रहा है फिस्सनति ईदानी, साल में दो ईदें होती हैं। ईदानी तस्निया डुअल, फिस्सनति ईदानी, साल में दो ईदें होती हैं। अब यहाँ पे दमीर, तस्निया की दमीर यूज की गई, हुमा, वो दोनों, यानी जो दो ईदें होती है वो कौन सी हैं, हुमा ईद उल फित्री, वो ईद उल फितर व ईद उल अज़हा, और ईद उल अज़हा है। हुमा यानी वो दोनों ईदें, हुमा लौट रही ईदान की तरफ, ठीक है। हुमा यानी वो दोनों, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर जो रमजान के बाद आती है, और ईद उल अज़हा जिसमें हम कुर्बानी करते हैं, वो वाली ईद उल अज़हा। तो मुदर्रिस ने कहा या इब्राहिम, ए इब्राहिम, अबू का ताजिरुन कबीरुन, अबू का आपके अब्बा, अबी मेरे अब्बा, अबूहु उसके अब्बा, अबूहुम उन सब के अब्बा, अबूहुन्ना उन सब फीमेल्स के अब्बा, ठीक है। तो ये आपको यूज करना है, अबू का आपके अब्बा,
ताजिरुन कबीरुन, बड़े ताजिर हैं। अबू का ताजिरुन कबीरुन, आपके अब्बा जो हैं वो क्या हैं, बड़े ताजिर हैं। अब यहाँ पे जो है सवाल किया जा रहा है, आपकी जो बुक है, आपकी बुक के अंदर है मुत्तजिरन, क्या है मुत्तजिरन, कम मुत्तजिरन इंदहू, किसी बुक के अंदर सय्यारतन भी है, कम मुत्तजिरन इंदहू, उस इंदहू मतलब क्या होता है, उनके पास, इंदका आपके पास, गैर आकिल के लिए, इंदहुमा उन दोनों के पास, इंदकुम तुम सब के पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदहुन्ना उन सब औरतों के पास, इंदकुन्ना तुम सब औरतों के पास, इंदी मेरे पास, इंदना हमारे पास, कम मुत्तजिरन इंदहू उनके पास, यानी आपके वालिद पास, उनके पास कितने स्टोर हैं, मुत्तजिरन स्टोर जो हम, जिसमें हम माल जो है जैसे गोडाउन वगैरह हम जिसको कहते हैं, जिसमें हम माल स्टोर करते हैं, कम मुत्तजिरन इंदहू, यानी आपके अब्बा बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े ताजिर हैं, कम मुत्तजिरन इंदहू उनके पास कितने कारखाने हैं, कितने स्टोर हैं, ठीक है। कम मुत्तजिरन इंदहू, अब यहाँ पे देख कम और यहाँ पे मुत्तजिरन इस्तेमाल किया गया वाहिद, ठीक है। और इसकी जमा आती है मताजिरो गैर मुनसरिफ, मफाइल के वजन पर, मुत्तजिरन की जमा आती है मताजिरो वाहिद गैर मुनसरिफ, क्या कहते हैं जमा, गैर मुनसरिफ जमा आती है। और दूसरी बात ये जो हुमा, हुमा जो थी ऊपर जो ज़मीर इस्तेमाल की गई है मुसन्ना के लिए इस्तेमाल की गई, हालत रफा में, हालत रफा वाली ज़मीर है, ठीक है। और ईद मुदाफ और अलफित्र मुदाफ इलैह, ठीक है। वह ईद उल अज़हा, और ये भी अज़हा मुदाफ इलैह है, लेकिन क्या है कि वो ममनू मिन सर्फ में से, इसलिए उसका इराब चेंज नहीं होगा, वो मबनी अस्मा में से, ठीक है। वह ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हे हम नहीं बोल सकते, जैसे मूसा ईसा, ठीक है, कुबरा सुगरा, ऐसे ईद उल अज़हा। हाँ, तो इब्राहिम कहते हैं इंदहू सय्यारतानी कबीरतानी, या जो जो मेरे पास बुक है उसके अंदर है सय्यारतानी कबीर, उनके पास उनके पास दो बड़ी कार्स हैं, ठीक है। वसय्यारतानी सगीरत सगीरतानी, और दो छोटी कार हैं, ठीक है। तानी ये अलामत है मुसन्ना में हालत रफा की, जितनी में हम जितनी भी अभी जो मुसन्ना पढ़े, उख्तानी अखानी ईदानी कबीरानी मुत्तजिरानी सय्यारतानी, ये सब हालत रफा की साउंड है, आनी ये सब हालत रफा की साउंड है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर है कि इंदहू मुत्तजिरानी कबीरानी, उनके पास दो बड़े स्टोर हैं, मुत्तजिरानी कबीरानी उनके पास दो बड़े स्टोर हैं, ये क्या है, यहाँ पे मुताबिकत है मुत्तजिरान और कबीरान। फिर उसके बाद है कम नाफिदतन फी गुरफतिका या इस्माइल, कम कितनी, नाफिदतन खिड़कियां, फी में, गुरफा रूम, गुरफतुन रूम का आपके, आपके रूम में कितनी खिड़कियां हैं, या इस्माइल हो इस्माइल, तो जब मुनादा रहेगा हम उसका पहले तर्जुमा करेंगे, ए इस्माइल आपके रूम में कितनी खिड़कियां हैं, तो इस्माइल जवाब देता है फीहा, क्योंकि गुरफा मुअन्नस है तो उसके लिए ज़मीर मुअन्नस लाए, फीहा नाफिदतानी हालत रफा, उसमें दो खिड़कियां हैं। फिर मुदर्रिस सवाल करता है लिमन हादानी दफ्तरानी, देखिए हादा का यूज हुआ यहाँ पे, हादा हादानी, दफ्तरान है तो दफ्तरान डुअल है तो उसके लिए इसमें इशारा डुअल सा यूज किए, लिमन हादानी दफ्तरानी, और ये गैर आकिल के लिए, दफ्तर गैर आकिल है, लिमन हादानी दफ्तरानी, ये दोनों रजिस्टर या नोटबुक किसके हैं, तो अली जवाब देता है हुमा ली, ये दोनों मेरी हैं, हुमा ये दोनों ली मेरी हैं। अब यहाँ पे जो ज़मीर है प्रोनाउन, ये भी क्या है, डुअल इस्तेमाल हुई है, हुमा ली ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों दफ्तर किसके हैं, ये दोनों मेरे हैं। हाँ, अब जो है मुअन्नस का जो है, मुअन्नस के लिए जो हम डुअल्स यूज करेंगे वो आया,
अल मुदर्रिस मुदर्रिस लिमन हातानिल मिस्तरतानी मिस्तरतुन जो जिसको जो पैमाना जिसको स्केल वगैरह कहते हैं लिमन हातानिल मिस्तरतानी ये दोनों स्केल किसके हैं ये दोनों पैमाने पैमाने किसके स्केल मिस्तरतुन स्केल की जमा मिस्तरतानी अब मिस्तरतुन मुअन्नस है मिस्तरतानी अगर अगर वाहिद होता तो हम कहते हादिही मिस्तरतुन अब यहाँ पे क्या है डुअल है तस्निया है मिस्तरतानी तो हम इसके लिए जाए हातानी लिमन हातानी मिस्तरतानी ये दोनों स्केल किसके हैं तो यूनुस कहता है हुमाली ये दोनों मेरी हैं और जो ये हुमा है हुमा ज़मीर ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यूज होती है बहुत है ठीक है मुज़क्कर के लिए मुअन्नस अब यहाँ मुअन्नस है तो हुमा यूज हुई इससे पहले की एग्जांपल में देखिए जो है क्या कहते हैं यूज हुई है मुज़क्कर यहाँ पे हुमा और हुमा के ताल्लुक से आपको एक ध्यान याद रखना है कि मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई मसला नहीं मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम यूज होगा हुमा तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपका लेसन जो है वो पूरा हुआ अब एक्सरसाइज में आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है और जो न्यू वर्ड्स हैं वो बता देता हूँ फिर इंशाअल्लाह आप लोग को अगर टाइम रहा तो आप लोग को एक्सरसाइज करवाता हूँ तमरीन अजीब अनिल अस्इलतिल आतियति मुस्तअमिलन अल मुसन्ना आने वाले सवालों का जवाब दीजिए मुस्तअमिलन इस्तेमाल करते हुए अल मुसन्ना तस्निया को यानी आने वाली एग्जाम्पल में आपके सामने वाहिद है आपके सामने वाहिद है सवाल आपको क्या करना है उसका जवाब आपको दुअल में देना है तस्निया इस्तेमाल करते हुए देना जैसे मिसाल के तौर पर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ पहला जुमला आप देखिए कम कलमन इंदका अगर हम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं मुअन्नस के लिए तो हम इंदक की इस्तेमाल कम कलमन इंदका आपके पास कितने कलम हैं कम के बाद आपको ध्यान देना है कि जो इस्म रहेगा वो नकीरा वाहिद और मंसूब रहेगा ये चीज आपको ध्यान देगी अब जो है आपको जवाब देना है इसका तो आप जवाब देंगे इंदी मेरे पास कलमानी दो कलम है अगर ये सवाल होता कम कलमन इंदहू तो हम क्या जवाब देते इंदहू कलमानी अगर ऐसा सवाल कम कलमन इंदहा उसके पास फीमेल के पास कितने कलम का इंदहा कलमानी तो जैसे इस्तेमाल होगा वैसे हमको उस तरीके से जवाब देना तो यहाँ आपके मुखातब के जरिए से सवाल क्या गया कि कम कलमन इंदका आपके पास कितने कलम है तो आपको जवाब देना है इंदी कलमानी ठीक है अब जो है आप 6 नंबर एग्जांपल देखिए कम अम्मन लकी या आमिनतु कम अम्मन लकी या आमिनतु ए आमिना आपके कितने चचा हैं ठीक है कम अम्मन चचा लकी लकी क्यों रहा है तो आमिना मुखातब है तो मुअन्नस है कम अम्मन लकी या आमिना तू ए आमिना आपके कितने चचा हैं हमको जवाब किसमें देना है हमको जवाब देना है डुअल में तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे ली अम्मानी मेरे दो चचा हैं इस तरीके से आपको आकिल और गैर आकिल में क्या करना है फर्क करना है गैर आकिल रहेगा तो आप इंदा यूज करेंगे आकिल का जब आप जवाब देंगे तो आप ली यूज करेंगे ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है और आखिर में शेख ने आपको दिया है कि अल अख की जो तस्निया है वो तस्निया क्या आती है अखवानी क्या तस्निया आती है अखवानी ठीक है अखवानी तो ये चीज डुअल है ये चीज आपको याद रखनी है और उसके बाद जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2 इक़रा वक्त पढ़ और लिख तो ये पढ़ना और लिखना है जो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़वाता हूँ थोड़ी देर बाद उसके बाद 3 नंबर एक्सरसाइज है इक़राइल अम्सिलतल आतियता थुम्मा ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم واضبط آخره इक़राइल अम्सिलतल आतियता आने वाली एग्जाम्पल को पढ़िए थुम्मा ضع في الفراغ फिर खाली जगहों में रखिए खाली जगहों में आपको क्या रखना है फीमा यली तमीज़न तमीज़ यानी कम जो है कम की आपको क्या रखनी है कम की आपको तमीज रखनी है कम की तमीज रखनी है और रखने के साथ साथ जो तमीज रहेगी उसका आपको वक्त भी आखिर जो उसका आखिर रहेगा हमने पढ़ा कि कम की तमीज क्या रखी
मंसूब रहती है तो आपको उसके आखिर जो रहेगा उसको एराब देना है हालत नसब में। ठीक है, तो आपके सामने शेख ने कुछ एग्जांपल दी, जैसे कम उख्तन लका, अगर यहाँ पे उख्तन कम के बाद डैश डैश होता कि कम लका, ठीक है, तो हम कुछ भी कम उख्तन लका, कम अखल लका, कम की, ठीक है। तो ला जब है तो अब हमको ध्यान देना कि हमको यहाँ पे जो इस्तेमाल करना है वो क्या इस्तेमाल करना है, आकिल इस्तेमाल करना है, हमको इंदा वाला इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, हमको अब हम यहाँ पे नहीं कर सकते कि कम किताबन लका, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि लका हमको किसके लिए इस्तेमाल करना है, आकिल के लिए इस्तेमाल करना है। कम अखन लका, कम उख्तन लका, कम जो है वलदन लका, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल है कम कलमन इंदका, आपके पास कितनी कलम है। अगर कम के बाद यहाँ पे जगह होती तो हम ये नहीं कह सकते कम कम वलदन, नहीं, क्योंकि आकिल के लिए इंदा का इस्तेमाल नहीं होता है। हमको यहाँ पे जो चीज भरनी है वो क्या है, गैर आकिल होनी चाहिए। तो कम कलमन इंदका, कम किताबन इंदका, कम सय्यारतन इंदका, ऐसे हमको भरना है। फिर उसके बाद है कम सय्यारतन फिल जामिअती, यूनिवर्सिटी में कितनी कार्स हैं, यूनिवर्सिटी में कितनी कार्स हैं। ठीक है, तो अब जो है कम सय्यारतन फिल जामिअती, जामिया में कितनी कार हैं। ठीक है, तो ये आम है, इसमें आप जो है कम मुदर्रिसन फिल जामिअती भी कह सकते हैं। अब आपको जो नीचे वाली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको मेन जो एक्सरसाइज का जो खुलासा है वो खुलासा ये है कि आपको इन द और लका में फर्क करना है। इन द किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल होगा गैर आकिल के लिए, जबकि लका ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको फर्क करके पूरा जुमला जो है बनाना है इंशाल्लाह। उसके बाद जो चौथी एक्सरसाइज है उसके अंदर है हव्विलिल मुब्तदा फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतियति इला मुसन्ना, मुब्तदा को तब्दील करना है, चेंज करना आने वाले जुमलों में डुअल की तरफ, मुसन्ना की तरफ। यानी मुब्तदा आपके पास है, आपको उसमें चेंज करना है, किसमें, डुअल में। हादा किताबुन, हादानी किताबानी, जब आप मुब्तदा चेंज करेंगे तो खबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, हादानी किताबानी। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या करना है, आपको ये ध्यान करना है कि अगर मुदक्कर है तो आप हादानी यूज करेंगे, अगर मुअन्नस है तो आप हातानी यूज करेंगे। जब ये आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेंगे तो आपका डुअल्स के लिए जो मुदक्कर और मुअन्नस वाला मसला वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात आपको समझा दी है कि हादानी हातानी ये मुदक्कर और यानी हातानी जो है ये किसके लिए, मुअन्नस के लिए, आकिल गैर आकिल सबके लिए इस्तेमाल होगा। हादानी मुदक्कर के लिए, आकिल गैर आकिल सबके लिए इस्तेमाल होगा। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज पूरी करनी है इंशाअल्लाह। उसके बाद 5वीं नंबर एक्सरसाइज है इक़राइल कलिमातिल आतियता वक्तुबहा मअ ज़ब्ति अवाखिरिहा। आपको क्या करना है कि आने वाले कलिमात जो हैं, आने वाले कलिमात को आपको पढ़ना है और उसके बाद जो आने वाले कलिमात वर्ड्स हैं इनका आपको एराब लगाना है। ये सब हालत रफा में। ठीक है, आने की जो साउंड है ये सब हालत रफा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हालत नसब, तस्निया की हालत नसब और जर क्या होती है, आईनी, बैतैनी, कलबैनी, कमीसैनी, अखवैनी, ठीक है, मिस्तरतैनी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, हालत नसब और हालत जर उसमें रहती है, या में रहती है आईनी की साउंड, और हालत रफा होती है आनी, आनी। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके पास जुमले हैं इन सबको आपको एराब लगाना है पूरा, जैसे कलबानी, ठीक है, मक्तबानी, ऐसे आपको। उसके बाद आपको जो ये 6 नंबर एक्सरसाइज है, 6 नंबर एक्सरसाइज में आपसे कहा जाए कि सन्निल कलिमातिल आतियता, आने वाले कलिमात का तस्निया बनाइए। सन्नी मतलब तस्निया, डुअल बनाइए आने वाले कलिमात का। पहले अम्र है, पहले अम्र से बात तफील से है,
आने वाले कलिमात का आप क्या बनाइए, डुअल्स बनाइए। सय्यारतुन सय्यारतानी, तबीबतुन तबीबतानी, वलदुन वलदानी। ऐसा आपको पूरा जो है एंड तक, हाजी तक आपको बनाना है इसका डुअल्स, ठीक है। उसके बाद है अल कलिमातुल जदीदा। अल कलिमातुल जदीदा न्यू वर्ड्स। तो कम, कम का माना है कितने, और आपको बता दिए कि इस्तिफामिया, इसको बोलते हैं कम इस्तिफामिया। यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है कम इस्तिफा, एक कम खबरिया भी होता है, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ये कम जो है ये कम इस्तिफामिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कम का माना क्या है, कितना। अल ईदु ईद, अल अजलतु पहिया, टायर जो होता है, जिसकी जमा आती है अजलातुन। अल हय्यु, हय कहते हैं मोहल्ला, जैसे अरबी जुबान में कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले का नाम होता है फला मोहल्ला फला मोहल्ला, तो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है अल हय्यु, मोहल्ले के लिए, ठीक है। उसकी जमा आती है अहयाउन, अहयाउन, ठीक है। अर्रियाल, रियाल जमा आती है रियालातुन। अर्रकअतु, रकअत जो हम नमाज की रकात पर, जमा आती है रकअतुन, ठीक है। अल मिस्तरतु, स्केल, ठीक है। और इसकी जमा आती है मसातिरु, मसातिरु, ठीक है। किसी बहन ने कहा कि अल हय्यु की, हय्यु तो जिंदा होता है, ठीक है, उसका माना जिंदा भी होता है और कबीला और मोहल्ला भी होता है। यहाँ जो इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल है मोहल्ले कबीले के बारे में। अल हय्यु उसकी जमा अहयाउन, ठीक है। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पढ़ ली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानी फरमाए और खैर का मामला फरमाए। और कुछ चीज़ अगर आप लोग को समझ में नहीं आई तो इंशाल्लाह सवाल करें, आपको जवाब दिया जाएगा। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन।